जिंदगी में दोस्त अच्छे मिले? बिल्कुल। अच्छा, बुरे दोस्त भी मिले? बिल्कुल, हर तरह नुकसान भी पहुंचाया? बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बात वही आती है कि जब आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं, करते हैं, तो जो नेगेटिव पर्सन बड़ी आसानी से आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। और अच्छे दोस्त भी मिली, अच्छी फ्रेंड्स बहुत मिली। और मैं आपको एक बताऊं हिना कि अच्छे दोस्त जो होते हैं वो एक डायमंड की तरह होते हैं। वो आए, आपने उनको हाथ में पकड़ा और निकलने नहीं देना। नहीं, निकल गए तो फिर सब कुछ गया। उनको आप बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। और अगर बहुत ज्यादा दोस्त हो और आप उनको एक लड़ी में परो लो ना। अच्छा, बहुत सारे तो और लड़ी में, हर लड़ी में एक डायमंड के ऊपर मैं, नीचे मैं, दूसरा मैं, तीसरा मैं, फिर क्या करें? नहीं, आप उसको संभाल के उसकी केयर करें। अच्छे लोगों को अपनी लाइफ से जाने मार। आई एम बैड विद दीज थिंग्स, मैं एम गुड इन इमोशंस एंड फ्रेंडशिप, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही थी। आपका तजुर्बा है और आप बेहतर एडवाइस भी करती है। मुझे एडवाइस करें, मेरे सारे और बहुत मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे। दोस्तियां कर लेती हूँ मैं, मतलब आई एम गुड विद फ्रेंडशिप एंड आई मीट ओपन हार्टेडली सब लोगों के साथ। आई हैव अ गुड सोल एंड अ गुड पॉजिटिव पर्सन। अपनी तारीफ खुद ही करी आया है, काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन। नहीं, वो आप हैं, देखिए मैं, लेकिन आई कांट मेंटेन माय फ्रेंडशिप। तो मुझे ना ये लगता है कभी कभी, क्योंकि मैं टाइम हर किसी के पास, और हर किसी का टाइम बहुत कीमती है, बिल्कुल, तो फिर आप थोड़ा लिमिटाइज कर लेना चाहिए अपने सर्कल को। मेरे ख्याल में सिर्फ उन लोगों को रखें जिनको आप टाइम दे सकें। देखिए, आप ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ। शोबाज हों को आपको साइड पे हो जाना चाहिए। शोबाज पीछे हटो। मुझे भी ऐसे लोग बहुत सारी फ्रेंड्स मिली, मैं ज़रा नाम तो नहीं मैं ले सकती, तो नहीं, नाम क्यों नहीं ले सकती? नहीं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ तक मुझे कहा कि बिना तुम्हारे पास छोटी गाड़ी है तो हमारी सबके पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हें बड़ी गाड़ी लेना चाहिए। उसी में डिसाइड किया। मैंने कहा देखो, आपने मिलना, मुझे मिलना, मेरी गाड़ी से तो नहीं मिलना। मैं खुद एक मतलब मेरी एक पर्सनैलिटी है, आपने मेरे से मिलना। मैंने उसके बाद उनको छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे ऐसी किसी भी कोई पार्टी में या किसी ऐसी गैदरिंग में नहीं जाना जहाँ पे स्टेटस सिंबल हो कि बेस्ट 1 लाख का जोड़ा पहने जी, आपने 50 लाख की गाड़ी में आप आए हो। भाई मैं क्यों जाऊँ? मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या स्टेटस नाम की चीजें, स्टेटस बहुत है ना, बहुत ज्यादा स्टेटस है, बहुत। आज इस्लामाबाद में ये चीज थोड़ी ज्यादा है आपके ख्याल में? हाँ, इस्लामाबाद में ज्यादा है, लाहौर में भी, हर जगह पे है। आप किसी जगह पे, सब जगह पे है। तो मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ जिनमें ये शो मतलब दिखावा ज्यादा है। जैसे से मुझे बात याद आई, सॉरी आपकी बात कट करते हुए, ये बात याद आई कि हमारे जो कपड़ों को लेके होता है ना कि एक ड्रेस एक फंक्शन में पहन ली, एक इवेंट में, इसमें बहुत बहस हो रही थी कि हम दोबारा नहीं पहन सकते, इतने महंगे महंगे जोड़े और फिर अपने पैसों का ज़िया है। तो इसको आप कैसे देखती? देखिए, क्यों नहीं पहन सकते? रिपीट में पहन के जाएंगे तो कोई आपको फंक्शन से निकाल तो नहीं देगा। लेकिन तस्वीरें हो जाती है ना, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या फर्क पड़ता है? तस्वीरें हो जाती हैं। मैं तो एक जोड़े को 10 दफा पहन लेती हूँ। मैं तो कॉटन भी पहन के चली जाती हूँ। मुझे देखिए, इंसान को खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। एग्जैक्टली। जब एक पर्सनैलिटी है तो उसके ऊपर देखिए, कपड़ों की वजह से आप खूबसूरत नहीं लगते। आपकी पर्सनैलिटी की वजह से वो कपड़ों की रौनक बढ़ रही है। कपड़ा आपकी वजह से अच्छा, नॉट कि मैं अगर कोई पहन लूँ तो मैं बहुत क्यों भाई, बात की आपने। मैं हूँ, मैंने अगर ये ड्रेस पहना तो ये ड्रेस मेरी वजह से अच्छा लग रहा है, नॉट कि मैं ड्रेस की वजह से अच्छा लग रहा है। ये अपनी सोच को बदलना चाहिए। अपनी सोच को बदलेंगे, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट शेल से निकाले ना, वो जो एक आपकी उसमें नहीं करना चाहिए। अपने आप को निकाले, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को आगे लेके आए। ये कपड़े कोई मैटर, ये देखिए, ये बात फिर वहीं पे आ जाती है। ये सब दुनियावी चीजें दुनियावी है ना, कि ये ऐसे है, ये ऐसे बड़ा घर होना चाहिए। आप घर उतना रखें जिसमें आप कंफर्टेबल है। सॉरी, ये मैं आप बहुत उस पर्सनल पे चली गई। आप योर ओन थॉट्स। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक बंदे अच्छे घर में रह रहा है, चाहे वो रेंट का घर है, उसके पास अपनी कन्वेंस है, वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो वो अमीर तरीन बंदा है। नॉट कि उसके पास कोई 10 कनाल का घर है, उसके बाद 50 लाख की गाड़ी लिस्ट खत्म नहीं होती। नहीं, ये तो मरते दम तक नहीं खत्म होगी हमारी। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा महदूद करना चाहिए। अपनी चादर के अंदर पाँव रख के मतलब नहीं फैलाने चाहिए अपने पाँव को, जितना आप नहीं मैनेज कर सकते। तो कोई मुश्किल नहीं, हो जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, बच्चियों को बहुत दिल चाह रहा होता है कि हम 2 लाख वाला जोड़ा पहने। उनकी अम्मियाँ मुझे आने से पहले कहते हैं कि बिना आप इनको ज़रा थोड़ा, मैंने कहा फिक्र ना करें आप। तो बच्चियाँ जो कह रही थी कि मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको करके दूंगी, मैं ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी। फिर उसमें
वैसा कर देते हैं जैसा वो चाह रही होती है, और उनके बजट के अंदर, रिक्वायरमेंट के हिसाब रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ फैब्रिक में कर देते हैं, कुछ काम में कर देते हैं। लेकिन जैसे अब ये भेड़ चाल है कि अब किसी सेलिब्रिटीज़ को देख लिया कि उसने ये लहंगा पहना हुआ तो मुझे इस तरह का पहना। बच्चे देखे, वही है ना, दिल तो बच्चा है जी दिल तो सबका चाहता है, लेकिन सम टाइम बजट नहीं होता। जो बहुत सारी क्लाइंट्स हैं उनका बजट नहीं होता, समझदारी इसी में है। और एक तो हम उनको कर देते हैं, उनको कट्स में बना देते हैं। दैट्स गुड थिंग बाय द वे एट योर साइड कि आप बजट के हिसाब से। जी बिल्कुल, बजट के हिसाब से। वरना कुछ आप डिजाइनर्स के पास जाते हैं इससे ऊपर तो हम नहीं, इससे नीचे नहीं हम नहीं। देखिए फिर हमारा काम है कि लोगों को फैसिलिटेट करना, आसानियां पैदा करना, और अगर हम ही उनके लिए मुश्किलात करेंगे तो फिर अगर मैं मुश्किलात पैदा करूँ तो मैं फिर अपनी वो बहनों को जो दूर दराज में, मैं कैसे आगे ला सकती हूँ। वेरी राइट, वेरी राइट। मेरा दिल है कि मैं आसानियां पैदा करूँ दूसरों के लिए, नॉट कि ये पैसा कमाने के लिए। देखिए पैसे तो सब कमा लेते हैं। वेरी राइट। अगर आप इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हो तो वो करके दिखाना चाहिए। और मेरी ये विश है, आई होप ये विश अल्लाह ताला मेरी पूरी करेगा कि मैं इस चीज़ को आगे लेके बढ़ूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप हज पे जाएं, आप दोबारा उम्रा करें, और हम साथ मिलके करें, शायद ये भी हो सकता है इंशाल्लाह। और इसके लिए नहीं कि जैसे मैं अब ये करना चाह रही हूँ कि और लेडीज़ को लेके मुझे कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए। ओ या बिल्कुल भी नहीं हाँ, बिल्कुल भी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए मुझे। अपना बीना को ये बात भूल गई थी, शुक्र है बीना को ये बात याद आ कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी एनजीओ की हेल्प नहीं चाहिए, किसी के बड़े जो स्टेटस वाले लोग हैं मुझे उनकी हेल्प नहीं चाहिए। पास रखो अपनी जेब में, हाँ बिल्कुल, हमने अपने ओन पे खुद करना है। करेक्ट। मेरे सब लोग हम लोग मिलके करेंगे तो क्या मुश्किल है। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक बात ही ना बताऊं, मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जब आप इस लफ्ज को कट करते हैं ना, मतलब हाँ, अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंदी पे लेके जाता है। आई एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि मैं अभी एक लड़का मेरे साथ होता है, उसको भी मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ना से ना काम शुरू किया करो। मतलब अक्सर लोग होते हैं ना, ये होगा ही नहीं। हमारी यूथ में ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, और ये ऐसे नहीं हो सकता, और ये वैसे नहीं हो सकता, और ये होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? तो ये ना से जो शुरू करता है ना, वो तो फिर हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी अपनी जात उस पर एग्री नहीं हो रही। तो हाउ यू कैन डू दैट थिंग। तो ये हाँ के साथ काम शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें, काम में बरकत होगी। बहुत अच्छा लगा बीना आपसे बात करके। बहुत सारी बातें हैं जो हम चाय की चुस्कियां लगाते हुए करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत तरक्की दे, और हमारे लाइक कोई खिदमत तो हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट से मुझे इजाजत दीजिएगा, दोबारा मुलाकात होगी अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज।